आज सुबह सुबह ये टोनी नाम की चिड़िया अपने घर पर बिल्कुल अकेली होती है। तभी उधर आगे से उसका बचपन का बॉयफ्रेंड टुन्नू चिड़िया उड़ते उड़ते उसके पास आ जाता है और फिर वो बोला, ओ मेरी बचपन की गर्लफ्रेंड टोनी चिड़िया, मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ क्योंकि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और फिर शादी करके हम अपनी सुहागरात मनाने के लिए चलेंगे। ओ मेरे बॉयफ्रेंड टुन्नू चिड़िया, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, इसलिए मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम मेरे लिए बाजार से गर्मा गर्म टिकिया खाने के लिए लाओगे और फिर मुझे अपने हाथों से खिलाओगे। और इधर पंडित कौआ अपनी टिकिया और समोसों की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उधर टोनी चिड़िया का बॉयफ्रेंड उड़ते उड़ते आ जाता है और फिर वो बोला, ओ पंडित कौआ, आज मेरी गर्लफ्रेंड टोनी चिड़िया को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, इसलिए तुम मुझे आज अपनी दुकान की सबसे महंगी और अच्छी वाली टिकियों की एक प्लेट दे दो क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रही है। ओ टुन्नू चिड़िया, आज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड टोनी चिड़िया के लिए अपनी दुकान की सबसे अच्छी टिकिया दूंगी क्योंकि जब मैं आज घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे हाथों से बनी टिकिया खिलाओगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी और तुमसे बहुत प्यार करेगी। और फिर पंडित चिड़िया इतना कहकर अपनी दुकान से एक टिकियों की प्लेट उठाता है और फिर टुन्नू चिड़िया को वो टिकियों की प्लेट दे देता है। और फिर टुन्नू चिड़िया पंडित चिड़िया की दुकान से टिकियों को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड टोनी चिड़िया के घर पर आ जाता है और फिर बोला, ओ मेरी गर्लफ्रेंड टोनी चिड़िया, देखो मैं तुम्हारे लिए पंडित चिड़िया की दुकान से सबसे महंगी वाली टिकियों की प्लेट खाने के लिए लाया हूँ और अब तुम जल्दी से इन टिकियों को खा लो क्योंकि उसके बाद हम दोनों को शादी करने के लिए जाना है। ओ मेरा बॉयफ्रेंड टुन्नू चिड़िया, तुम मेरे लिए इतनी सारी टिकिया खाने के लिए लाए हो और अब तुम ये टिकियों को मुझे खाने के लिए दे दो। अगर मुझे तुम्हारी टिकिया खाने में अच्छी लगेगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी भी कर लूँगी और अब तुम मुझे जल्दी से टिकियों को खाने के लिए दे दो। और फिर टोनी चिड़िया की बातें सुनकर टुन्नू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फिर टोनी चिड़िया को फुल प्लेट टिकिया खाने के लिए दे देती है। तो फिर टोनी चिड़िया जल्दी जल्दी से सारी टिकिया खा कहती है और फिर बोली, ओ टुन्नू चिड़िया, मेरे बॉयफ्रेंड, मुझे तुम्हारी ये टिकियों को खाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है और अब मेरी भूख भी मिट गई है, इसलिए चलो अब हम दोनों पंडित कौआ के पास चलते हैं और शादी करके सुहागरात मनाने के लिए जाएंगे। और फिर टोनी चिड़िया और टुन्नू चिड़िया शादी कराने के लिए पंडित कौआ के पास आ जाते हैं। तो फिर टोनी चिड़िया और टुन्नू चिड़िया को एक साथ अपने घर में देखकर पंडित कौआ बोला, ओ टोनी चिड़िया और टुन्नू चिड़िया, तुम दोनों मेरे घर पर क्यों आए हो? मुझे तो लगता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, इसलिए मेरे पास शादी कराने के लिए आए होगे। ओ पंडित चिड़िया, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं और टोनी चिड़िया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए आप अब हम दोनों की जल्दी से शादी करा दीजिए क्योंकि फिर हमें अपना हनीमून मनाने के लिए जाना है। तो फिर पंडित चिड़िया दो सुंदर सी जयमाला ले आता है और फिर सबसे पहले एक सुंदर जयमाला टुन्नू चिड़िया को दे देता है और फिर एक सुंदर सी जयमाला टोनी चिड़िया को भी देता है और फिर बोला, ओ टुन्नू चिड़िया और टोनी चिड़िया, अब मैंने तुम दोनों को एक एक सुंदर सुंदर जयमाला दे दी है, इसलिए अब मैं इधर बैठकर शादी वाले मंत्र पढ़ूंगा और इधर तुम दोनों एक दूसरे को जल्दी जल्दी से जयमाला पहना देना। और फिर पंडित कौआ की बात सुनकर टुन्नू चिड़िया सबसे पहले अपनी होने वाली पत्नी टोनी चिड़िया को जयमाला पहना देता है और फिर टोनी चिड़िया भी अपने होने वाले पति टुन्नू चिड़िया को जयमाला पहना देती है और फिर वे दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन चालाक पंडित कौआ को टोनी चिड़िया के साथ सुहागरात मनाना चाहता था और उधर थोड़ी देर बाद रात भी हो जाती है। तो फिर पंडित कौआ टोनी चिड़िया के पति को अपने जादुई पिंजरे में बंद कर देता है और फिर वो उसकी पत्नी टोनी चिड़िया को खींचकर जबरदस्ती अपने बेड पर लेटा लेता है और फिर वो खुशी खुशी टोनी चिड़िया के साथ लेटकर अत्याचार करने लगता है।